Hello, this is Mohammad Dilshad with the first lesson of Moments Supplementary Reader in English. Title of the first lesson is The Lost Child. खोया हुआ बच्चा. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? This story was written by मलकराज आनंद. मलकराज आनंद ने ये स्टोरी लिखी है और इसमें बताया है कि एक बच्चा बहुत खुश होकर अपने पेरेंट के साथ मेले में जाता है और जब वो मेले में पहुंचता है तो कुछ खिलौने और स्वीट्स वगैरह देखकर अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है हमको परचेस करने की, बट उसके पेरेंट्स उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसके लिए उन चीज़ों को. फिर आखिर में ऐसी क्या हालत पेश आती है कि जब उसे वही सेम चीज़ें यानी स्वीट्स और टॉयज़ कोई दूसरा शख्स ऑफ़र करता है तो वो लेने से डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है. लेट्स स्टार्ट. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. पतझड़ का मौसम था और सर्दी वाले शेड की जो तंग गलियां थी उनसे खुश और कपड़ों से सजे हुए लोग तंग गलियों से निकल रहे थे. Some walked, some rode on horses. कुछ पैदल चल रहे थे और कुछ घोड़ों पर सवार थे. Others sat being carried in bamboo and bullock carts. उनमें से कुछ ऐसे थे जो बैलगाड़ियों पर सवार करके ले जाए जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के पैरों के पास से गुजरा, खुशी में झूमते हुए और मुस्कुराते हुए. Come child come, called his parents. उसके पेरेंट्स ने कहा आओ बेटा आओ. As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. यानी मेले में पहुंचकर मेले से पहले यानी रास्ते में जो दुकानें थी और उन दुकानों पर लाइन से जो दुकानें थी उन दुकानों पर जो टॉयज़ थे उन टॉयज़ को देखकर वो बच्चा मुतासर हो जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है जिसकी वजह से उसकी चलने की स्पीड स्लो हो जाती है. He hurried towards his parents. जैसे ही उसके पेरेंट्स ने कहा था कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ. He hurried towards his parents. उसने अपने माता पिता की तरफ जल्दी की. His feet obedient to their call. उसके पैर अपने पेरेंट्स की बात यानी बुलाने पर तेज तेज चल रहे थे. His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन पीछे रह गए खिलौनों की तरफ देख रही थीं. As he came to where they had stopped to wait for him. यानी चलते चलते उसके पेरेंट्स आगे निकल गए और वो पीछे रह गया. As he came to where they had stopped to wait for him. जब वो उस जगह पहुंचा जहां उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे. He could not suppress the desire of his heart. वो अपने दिल की ख्वाहिशात मार नहीं सकता था, दबा नहीं सकता था. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. यानी ये जानने के बावजूद कि उसके पेरेंट्स उसकी डिज़ायर्स को उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे. I want that toy, he pleaded. उसने दरख्वास्त की कि मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा, सुर्ख आंखों से देखा, अपने आम तौर पर गुस्सा वाले अंदाज में. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. उसकी माँ का दिल भर आया या उसकी माँ का दिल नर्म पड़ गया उस रूह की वजह से जो उस दिन परेशानी में थी. Giving him her finger to hold. उसने अपनी उंगली उसे पकड़ने के लिए देते हुए said कहा, यानी अपनी उंगली उसे पकड़ने के लिए देते हुए कहा Look child, what is before you. बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है. It was a flowering mustard field
ये सरसों का खेत था जिसमें फूल खिल रहे थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। ऐसा लग रहा था जैसे पीले थे वो, और ऐसे लग रहा था जैसे सोना पिघला कर खाली ज़मीन पर कई मीलों तक बहा दिया गया हो, डाल दिया गया हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in the air with his gaze. Butterfly in search of sweetness from the flowers. वहाँ कुछ ड्रैगन फ्लाइज थी जो हलचल कर रही थीं एक जगह से दूसरी जगह अपने खूबसूरत और चमकीले परों के साथ। Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. फ्लावर से स्वीटनेस लेने के लिए या स्वीटनेस हासिल करने के लिए जो बटरफ्लाइज और तन्हा यानी अकेली हुई शहद की मक्खी नजर आती थी, तो वो ड्रैगन फ्लाइज उनका रास्ता रोक रही थी। The child followed them in the air with his gaze. बच्चा उन ड्रैगन फ्लाइज को अपनी आंखों में से उन्हें घूरता था, यानी हवा में उड़ती हुई ड्रैगन फ्लाइज को वो घूर रहा था। Till one of them would still its wing and rest. यहाँ तक कि उनमें से कोई बैठ जाती और वो अपने परों को रेस्ट देने लगती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता तो वो ड्रैगन फ्लाइज फड़फड़ाते हुए हवा में और ऊपर चली जाती। वेन ही हैड ऑलमोस्ट काउच इट इन हिज हैंड्स, यानी एक काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी देर बाद, जब वो तकरीबन एक ड्रैगन फ्लाई को अपने हाथ में पकड़ चुका था, then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath. उसकी माँ ने उसे एहतियाती तौर पर बुलाया, आओ बेटा आओ, फुटपाथ पर आ जाओ। यानी वो खेत के करीब था उस वक्त, उसकी माँ ने उसे फुटपाथ पर बुलाया। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. वो अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी से भागा खुशी से, और वो उनके साथ साथ चलने लगा कुछ देर तक, और थोड़ी ही देर बाद वो फिर पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द फ्रॉम लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और उसके पीछे रहने की वजह थी, पीछे छूटने की वजह थी, वो उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म से, यानी छोटे छोटे कीड़ों से वो मुतासिर हो गया था, जो फुटपाथ के किनारे अपने सुराख से या अपने रहने की जगह से वो बाहर निकल रहे थे धूप को एंजॉय करने के लिए। At that time, come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. दरख्तों के झुंड के नीचे एक कुएं के किनारे बैठकर, जहां उन्होंने अपने आप को बिठा रखा था, एक कुएं के किनारे बैठकर उन्होंने उसको आवाज दी, आओ बेटा आओ। He ran towards them, वो उनकी तरफ भागा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो दरख्तों के झुंड के नीचे पहुंचता है, उसके साए में पहुंचता है, ऊपर से ताज़ा फूल उसके ऊपर गिरते हैं। And forgetting his parents, वो अपने माता पिता को भूलकर, he began to gather the raining petals in his hands. यानी उसने अपने माता पिता को भुलाकर और ऊपर से गिर रही फूलों की पत्तियों को कलेक्ट करना, गैदर करना, जमा करना शुरू कर दिया। But lo, he heard the cawing of doves and ran towards his parents. उसी वक्त उसने डव की आवाज सुनी और वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, यानी ये डव है, ये डव है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, यानी जब उसने उन
डब्स को देखा तो उसकी खुशी में वो अपने हैंड्स को भूल गया कि मेरे हैंड्स में क्या है। सो रेनिंग पेटल्स ड्रॉ फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके हाथ से वो यानी जो कुछ देर पहले फूलों की पत्तियां उड़कर उसके ऊपर गिर रही थी वो उसके हैंड से छूटकर गिर गईं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया, आओ बेटा आओ। हु हैज नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो उस वक्त बनियान ट्री के आसपास खड़ी हुई झाड़ियों के चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, यानी उसे साथ लेकर वो लोग फिर रास्ते पर पहुंचे, एक तंग रास्ते पर पहुंचे। वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फ्लोर्स थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो तंग रास्ता फुटपाथ को जोड़ रहा था उस रास्ते से जो मेले तक पहुंचने वाली थी सरसों के खेत की तरफ होकर के, यानी सरसों के खेत की तरफ होकर के एक रास्ता, तंग रास्ता था जो मेन रास्ते से जुड़ता था, जो मेले के लिए जाने वाला था। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। जैसे ही वो गांव के करीब हुए, यानी जिस गांव में मेला लगा हुआ था, जैसे ही वो उसके करीब हुए बच्चा देख सकता था, यानी उसने देखा बहुत सारे रास्ते हैं जो अलग अलग यानी डिफरेंट डायरेक्शन से रास्ते आ रहे हैं, वो भीड़ से भरे हुए हैं और उनका अंत यानी वो रास्ते खत्म होते हैं मेले में जाकर के। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। ये सब देख कर, क्योंकि उसने इससे पहले ये सब नहीं देखा था, ये सब देख कर वो हैरत में पड़ जाता है, और क्योंकि ये उसके लिए एक नई दुनिया थी, इससे पहले वो कभी मेला नहीं गया था। A sweet-meat sailor hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd praised round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. मिठाई बेचने वाला शख्स गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी बेच रहा था। जैसे ही एंट्रेंस कॉर्नर पर, यानी जैसे ही दाखिल होते हैं मेले के अंदर, उसी पॉइंट पर वो बेच रहा था। A crowd praised around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, और भीड़ जो थी वो उसके उस काउंटर के आसपास खड़ी हुई थी, जो काउंटर मिठाइयों से यानी रंग बिरंगी और तरह तरह की मिठाइयों से सजा हुआ था। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो मिठाइयाँ सिल्वर और गोल्ड की कवर से या पत्तियों से या यानी उसके गोल्ड और सिल्वर की का जो कवर होता है, उसका जो पत्ता होता है, उससे वो ढकी हुई थी, सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे ने घूर कर देखा, अपनी आंखें खोली और उसके मुंह में पानी छूटने लगा बर्फी की वजह से, क्योंकि बर्फी उसकी सबसे पसंदीदा, सबसे बिलव्ड स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने आहिस्ता से वो बड़बड़ाया और कहा मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। किसी हद तक उसने जान लिया था, हाफ न्यू यानी किसी हद तक जानना, बट ही हाफ न्यू यानी उसने किसी हद तक जान लिया था जो कुछ उसने मांगा है उसे पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स समझेंगे कि वो एक लालची बच्चा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बगैर किसी जवाब का इंतजार किए हुए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक माली यानी फूल बेचने वाला शख्स था जो गुलमोहर फूलों का हार बेच रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिवली ड्रॉन, और बच्चा बेझिझक रुक गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured,
और फिर वो उस टोकरी की तरफ गया जहाँ पर फूल वगैरह रखे हुए थे और थोड़ा सा वो अपने मुंह में बड़बड़ाया, आई वॉन्ट दैट गारलैंड, मुझे वो हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. उसने जान लिया था कि उसके पेरेंट्स उसे वो फूल या वो हार दिलाने से इनकार कर देंगे और वो रीज़न बताएंगे कि बहुत सस्ते फूल थे इस वजह से नहीं लिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a bow with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक शख्स के पास एक बल्ली थी, एक पोल था जिससे येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silicon colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. यानी उसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा उस पर असर कर रही थी, कैराइड अवे, जो चीज़ सबसे ज़्यादा उस पर असर कर रही थी वो फूलों का कौसो कज़ा के रंग में होना, यानी रेनबो के शक्ल में होना, उसके कलरों का होना और सिलिकन कलर का होना, जो उसके अंदर एक ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा कर रही थी उन सबको ख़रीदने की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, उससे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे बैलून्स नहीं दिलाएंगे। दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो कहेंगे कि वो इस तरह के खिलौनों से खेलने के लिए अभी बहुत छोटा है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, तो फिर वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा यानी सांप को मस्त करने वाला stood playing a flute, वो बांसुरी बजा रहा था, यानी एक सपेरा बांसुरी बजा रहा था और उस सांप के लिए to a snake which coiled itself in a basket, यानी एक सपेरा बंसी बजा रहा था उस सांप के लिए जो कुंडली मारकर टोकरी में बैठा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, यानी वो खूबसूरत अंदाज से अपनी गर्दन उठाता है जिस तरीके से हंस की गर्दन उठती है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer. और जैसे ही उसके कानों में कुछ आवाज़ पहुंचती है, gentle rippling of an invisible waterfall, और वो यानी अनजान जगह से उसकी तरफ रेंगना शुरू कर देता है। The child went toward the snake charmer, but knowing his parents, और बच्चा सपेरा के पास जाता है, यानी वो गया, लेकिन वो ये जानते हुए, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played. वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने इस तरह के घटिया म्यूज़िक सुनने के लिए मना कर दिया है। He proceeded further, वो आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion. फिर वो आगे बढ़ा, उसने राउंड बोर्ड देखा। राउंड बोर्ड जो पूरे राउंड पर था, यानी पूरे अच्छे तरीके से वो उस वक्त घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, और मर्द, आदमी, बच्चे, औरतें सब यानी हरकत करने की शक्ल में ले जाए जा रहे थे। शरीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफर, और वो शरीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफर, वो किसी हद तक देख कर हंसी से मुस्कुराया। डिजी लाफर यानी वो हंसा उसको देख करके। द चाइल्ड वॉच्ड देम intently and then he made a bold request. बच्चे ने बड़े दिलोजान से ये सब सीन देखा
एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने वाज़ेह तौर पर या खुले अंदाज में रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। उसने कहा कि मैं राउंड बोर्ड पर जाना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, जब उसने राउंड बोर्ड पर जाने की डिमांड की तो उससे कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने, यानी वो उसके सामने मौजूद नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो फिर किसी दूसरी तरफ मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी मौजूद नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ उनका कोई अता पता नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. एक गहरी सी हुक उसके खुश्क गले से उठी रोने की, और सडन जर्क के साथ अपनी बॉडी को, यानी उसने अपनी बॉडी को झटका दिया, और उसके बाद जहाँ वो खड़ा था वहाँ से उसने भागना शुरू कर दिया। क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, हकीकी तौर पर अब, यानी वो सचमुच में रोने लगा था माता पिता कहते हुए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, गरम गरम आंसू उसके आंखों से बह रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वॉल्व्ड विद फियर, उसका हंसता हुआ चेहरा डर में तब्दील हो गया था। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, परेशान होते हुए पहले वो एक साइड भागा फिर दूसरी तरफ। हिदर एंड दिदर, यहाँ और वहाँ। इन ऑल डायरेक्शंस, यानी यहाँ वहाँ वो सारी समतों में भागता रहा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये जानते हुए कि कहाँ जाना है, यानी ये ना जानते हुए कहाँ जाना है, उसको पता नहीं था किधर जाना है, उसके बावजूद भी वो इधर उधर भागता रहा। मदर फादर ही वेल, और वो मदर फादर यानी माता पिता कहते हुए रोता था। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल चुकी थी और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। Having run to and fro in a rage of running for a while. Run to and fro, इसका माना भी है इधर और उधर, इधर उधर। Having run to and fro in a rage of running for a while, काफ़ी देर तक इधर उधर भागने के बाद he stood defeated, वो हारा हुआ खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, और उसका जो रोना था वो सिसकियों में या सुबकियों में तब्दील हो गया। A little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking, यानी कुछ दूरी पर खड़े घास में कुछ लोगों को वो अपनी आंखों से देख सकता था कि कुछ मर्द और औरतें आपस में बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the pits of bright yellow cloths, उसने उन लोगों के दरमियान बहुत ध्यान से देखा जो पीले कपड़े पहने हुए जो लोग थे, उन जोड़ों को देखा। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग द पीपल, लेकिन लोगों के दरमियान उसके माता पिता का कोई पता नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो देखता तो वो टू लाफ, हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो सिर्फ हंसने के लिए, जो सिर्फ हंस रहे थे या बात कर रहे थे, और सिर्फ हंसने और बात करने के लिए वो लोग खड़े हुए थे। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग हंसने और बात करने के लिए ही वहाँ खड़े हुए। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से भागा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल कॉन्जेस्टेड विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, फिर वो दोबारा से भागा और इस मर्तबा यानी इस बार वो मंदिर की तरफ गया जहाँ लोग बहुत ज़्यादा भीड़ की शक्ल में खड़े हुए थे, यानी लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ज़रा सी जगह भी लोगों से खाली नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स, लेकिन वो लोगों के पैरों में से निकलना शुरू किया। हिज लिटिल
sob lingering mother father, और उसकी जो छोटी छोटी सुबकियाँ जो थीं माता पिता कहने की, वो जारी थी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। मंदिर में घुसने के बिल्कुल करीब ही एंट्रेंस पॉइंट पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, यानी लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और एक शख्स ऐसा भी था जो बहुत ज़्यादा मजबूत और मजबूत शोल्डर वाला और बहुत ही ख़तरनाक आंखों वाला था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बच्चे ने उन लोगों के पैरों के बीच में जगह बनाने की बहुत कोशिश की, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूचुअल मूवमेंट्स, लेकिन वो उनकी जो ख़तरनाक यानी ब्रूचुअल मूवमेंट जो थी उनकी, कह सकते हैं कि वहशियाना जो उनकी हरकत थी उसकी वजह से वो बिल्कुल इधर उधर हो जाया करता था। नॉक टू एंड फ्रो, वो इधर उधर हो जाया करता था बाय देयर ब्रूचुअल मूवमेंट्स, उनकी वहशियाना हरकतों की वजह से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो पैरों के नीचे कुचल जाता है। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो उसने अपनी तेज़ आवाज़ से ही हैड नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, उसने तेज़ आवाज़ में अपने माता पिता का नाम लेना शुरू कर दिया, यानी माता पिता कहना शुरू कर दिया। अ मैन इन द सर्जिंग crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm, एक शख्स यानी भीड़ में खड़े हुए उसकी आवाज़ को सुनता है, यानी उसने उसकी भीड़ आवाज़ को सुना। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए, ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ कैसे आए, बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वो भीड़ से यानी लोगों की भीड़ से, लोगों की जो शोर शराबा था उससे थोड़ा दूर हो गया, तब उसने बच्चे से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और बच्चा रोता रहा बुरी तरीके से, पहले से भी ज़्यादा, यानी वो पहले से भी ज़्यादा और बुरे तरीके से वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने माता पिता को, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और वो शख्स यानी उसने उसको शांत करने की कोशिश की राउंड अबाउट के पास ले जाकर, वही राउंड अबाउट जिस पर चढ़ने की वो कोशिश कर रहा, जहाँ जाने की उसने डिमांड की थी और फिर वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवार हो गए। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो रिंग के पास पहुंचा तो उसने नॉर्मली उसने बच्चे से पूछा विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड shrill sobs and he only shouted, और बच्चे का गला जो था वो तेज कई सुबकियों में चेंज हो गया और वो तेजी से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the floor to the swaying cobra, यानी वो शख्स जिसने बच्चे को भीड़ से उठाया था वो उसे सपेरा की तरफ लेकर के गया जो अभी भी बंसी बजा रहा था कोबरा को लहराने के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस अच्छे से म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने दरख्वास्त की। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चे ने, जब उसने कहा, दरख्वास्त की, उस शख्स ने कहा कि अपनी यानी इस बेहतरीन म्यूज़िक को सुनो, तो बच्चे ने
क्या किया? ही बट द चाइल्ड शट हिज आवर्स, उसने अपने कानों को बंद कर लिया अपनी उंगलियों से और अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए डबल पिच में चीखा, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटेन हिम। उसके बाद वो शख्स उसको बैलून वाले के पास लेकर के जाता है, ये सोचते हुए कि हो सकता है बैलून्स के जो कलर हैं वो उसकी तवज्जो को कुछ देर के लिए हटा दें और वो शांत हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने लालच देते हुए पूछा। द चाइल्ड turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपना यानी अपनी आंखें, अपनी निगाहें उधर से मोड़ ली, उधर से हटा ली और वो सिर्फ सुबकी लेना उसने शुरू किया कि मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो शख्स अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वियर द फ्लावर सेलर सेट, उसे वो उस गेट के पास ले गया जहाँ पर जिस जगह माली फूल बेच रहा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो बेटा क्या तुम इन खूबसूरत फूलों को, अच्छे से फूलों को सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम हार लेना पसंद करोगे अपने गर्दन में डालने के लिए, अपने गले में डालने के लिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, बच्चे ने अपनी नोज यानी अपनी नाक को बास्केट की तरफ से हटाया और अपनी सुबकी को बढ़ाते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, ये सोचते हुए कि उसकी परेशानी यानी जो उदासी है उसको खुशी में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए अगर उसमें मिठाई का गिफ्ट दिया जाए, स्वीट्स का गिफ्ट दिया जाए तो हो सकता है वो खुश हो जाए और जो यानी वो परेशान है या किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है वो कम हो जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसे स्वीट शॉप के काउंटर की तरफ लेकर गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बेटा तुम किस चीज़ को लेना पसंद करोगे, कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड रिटर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, बच्चे ने स्वीट शॉप से भी अपना मुंह फेर लिया और सिर्फ सुबकी भरते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माता पिता चाहिए, मुझे अपने माता पिता चाहिए। इस स्टोरी के राइटर हैं मलकराज आनंद और इन्होंने जैसा स्टार्टिंग में इंडिकेट किया था कि बच्चा मेला जाता है, बहुत खुश होता है मेला जाते वक्त अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ टॉयज़ और स्वीट्स देखकर उनकी वो डिमांड करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन दैट केस बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है और फिर एक शख्स उसको ये सारी चीज़ें ऑफ़र करता है, टॉयज़ एंड स्वीट्स, फ्लावर्स और चार्मिंग स्नैक के पास जो सपेरा था वो उसको चार्म कर रहा था वहाँ भी जाने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, लेकिन उसने हर चीज़ ऑफ़र की और वो उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को डिनाई कर गया जिन चीज़ों को वो अपने पेरेंट्स से, जिनके लिए वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था। ये मलकराज आनंद की लिखी हुई है।